कैंप स्थित उनके आवास से मिले थे। इस मामले में इंदिरापुरम पुलिस ने सुरेश के रिश्तेदार विनीत और एक अन्य साथी नरेंद्र को शक के आधार पर हिरासत में लिया था। विनीत की रविवार की सुबह हवालात में संदिग्ध हालत में फांसी लगा लेने के कारण मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद ही इसे आत्महत्या का मामला करार दे दिया था, लेकिन धीरे धीरे ये मामला पुलिस के गले की फांस बनता जा रहा है। एसएसपी ने मामला तूल पकड़ता देख थाने के प्रभारी और एक एसआई सहित 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश सीओ सदर को सौंप दी गई है। हवालात में मौत के इस अनसुलझे रहस्य में सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आखिर किसको बचाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश रसोइया कल्याण समिति का धरना बीएसए कार्यालय पर देखने को मिला। बीएसए कार्यालय पर पूरे मंडल की रसोइयों ने भारी मात्रा में एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन एवं सम्मेलन का कार्य किया है। सभी रसोइयों ने प्रदेश सरकार को यह चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो 1 मई से लेकर 30 मई तक पूरी रसोइयां हड़ताल पर रहेंगी। उनकी मांग यह है कि उनको मानदेय और अस्थायी किया जाए। देखना दिलचस्प अब होगा कि प्रदेश सरकार इनकी चेतावनी को कितनी गंभीरता पूर्वक लेती है और इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर उस वक्त पलट गया जब ओवरलोड होने की वजह से मोड़ पर ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। इस हादसे में जहां 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना इलाके के करेती गांव के पास श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए। बताया गया कि हदगवां इलाके के कुटला गांव के 3 दर्जन से अधिक ग्रामीण कड़ा शीतलन धाम मान्यता के पूरी होने के बाद निशान चढ़ाने जा रहे थे। ओवरलोड होने के कारण ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरे प्रतापगढ़ में हफ्ते भर के भीतर 18 से अधिक मौतें मार्ग दुर्घटनाओं में हो चुकी हैं। जिला प्रशासन यह दावा करता है कि वाहनों पर ओवरलोडिंग न होने पाए, इसके लिए सभी थाना अध्यक्षों को भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वाहनों पर ओवरलोडिंग होने की वजह से अनियंत्रित होकर वाहन पलटते रहे और लोग मरते रहे। देखना यह है कि जिला प्रशासन वाहनों के खिलाफ और चालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। मेरठ के थाना बहसुमा क्षेत्र के जंगल में एक युवक और एक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई और उनके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र की शकुंतला कॉलोनी का रहने वाला जतिन और पड़ोस की रहने वाली तानिया पिछले 4 दिनों से लापता थे। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी, लेकिन आज दोनों के शव बहसुमा क्षेत्र के जंगल में पड़े मिले। पुलिस के मुताबिक लड़की का शव लड़की की गोद में था और दोनों को गोली लगी हुई थी। शवों के पास एक तमंचा भी मिला। शवों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जतिन और तानिया एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे, जिस कारण दोनों घर से भागकर इशकजारे बन गए और अपनी जान दे दी। वहीं मृतका तानिया के पिता का कहना है कि उनकी बेटी मवाना के एक कॉलेज में बीए की छात्रा थी। 4 दिन पहले वो घर से कुछ कागजात लेकर उन्हें कॉलेज में जमा कराने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। बताया जा रहा है कि जतिन भी तानिया के साथ ही पढ़ता था और आज तानिया और जतिन की लाश जंगल में मिली। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रेमी युगलों की कब्रगाह कहा जाता है और अक्सर प्रेम करने वालों को ऑनर किलिंग का शिकार होना पड़ता है। इस मामले में भी ऐसा हो सकता है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई है। वाराणसी सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट स्टेशन के पास से रहस्यमय तरीके से 25 वर्षीय छात्रा परीक्षा देने जा रही थी, तभी गायब हो गई। प्रवेश परीक्षा देने आई आजमगढ़ की एक छात्रा रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। छात्रा रविवार को अपने रिश्तेदार के घर से परीक्षा सेंटर सिगरा जाने के लिए निकली थी, मगर वो न तो सेंटर पर पहुंची और न ही अपने घर। लड़की के गायब होने के बाद से उसके पिता बेटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरे मामले को पुलिस पहले गुमशुदगी मानकर मुकदमा दर्ज कर चुकी है। सुमन के अचानक गायब हो जाने से परिवार पर मानो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस जांच की बात कह मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही पता लगा लेने की बात कह रही है। इस घटना की जैसी जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई।
सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल के छठे संस्करण में 40वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से मात दिया। संजू सैमसन के 63वें रनों की बदौलत राजस्थान ने ये स्कोर हासिल कर लिया। वहीं वॉटसन ने 42 रनों की पारी खेली। इससे पहले बेंगलोर ने शुरुआत तो तेज की, लेकिन मध्यम क्रम के औसत प्रदर्शन की वजह से एक समय कम स्कोर पर सिमटती दिख रही थी। लेकिन आखिरी ओवर में तेज गति से रन जुटाते हुए बेंगलोर ने 6 विकेट पर 171 रनों का स्कोर खड़ा किया। विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 16 गेंदों में 34 रन बनाए। आखिरी ओवरों में 6 गेंदों पर नाबाद 22 रन बनाकर विजय कुमार ने बेंगलोर को 171 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से शेन वॉटसन ने 3 विकेट चटकाए। राजस्थान के रॉयल्स खिलाड़ियों ने एक बात तो साफ कर दिया कि विरोधी कितने भी मजबूत क्यों न हो, वो जीतने में दम रखते हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपनी टीम के साथी खिलाड़ी उमेश यादव की जमकर तारीफ की है। वार्नर ने कहा कि ये तेज गेंदबाज इंग्लैंड में होने वाली आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए बेहद अहम होगा। वार्नर ने मैच के बाद कहा कि उमेश काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी अद्भुत है। वार्नर ने कहा कि उमेश ने चोट से उबरने के बाद शानदार तरीके से वापसी की है, जो भारत के लिए आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक अच्छी खबर है। गौरतलब है कि उमेश यादव का 18वां ओवर टीम के लिए बेहद ही शानदार रहा, जिसकी मदद से पुणे वॉरियर्स को 15 रनों से दिल्ली डेयरडेविल्स ने शिकस्त दी। उमेश के खेल को देखते हुए डेविड वार्नर ने उनकी तारीफ तो कर दी है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले मैचों में उमेश यादव टीम की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप सोच रहे हो सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर, या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वा, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून, नैनीताल। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। है
कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में सपा सुप्रीमो ने उठाया चीन की घुसपैठ का मसला, सरकार को दी चेतावनी। हमले की तैयारी में है चीन, सरकार को देना चाहिए जवाब। आजम खान के साथ बदसलूकी के विरोध में यूपी कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रतिनिधिमंडल का अमेरिका दौरा रद्द, कैबिनेट मंत्री आजम खान ने दी जानकारी। अन्य सभी देशों में जाएगा प्रतिनिधिमंडल। मायावती का एक और फैसला, पलटने की तैयारी में सपा सरकार। सूबे में 100 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर उद्यमियों को फिर मिलेगी विशेष छूट। मुलायम सरकार में शुरू हुई योजना को मायावती ने कर दिया था रद्द। आतंकी का आरोप झेल रहे कई और युवकों से केस वापस लेने की तैयारी में सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, खालिद मुजाहिद पर लगे केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है सरकार। उत्तरकाशी को इको सेंसिटिव जोन बनाने पर सीएम बहुगुणा ने की बैठक, केंद्र को भेजे जाने वाले पुनर्विचार प्रस्ताव पर चर्चा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की मतगणना के लिए चौकस इंतजाम, मतगणना स्थल के आसपास विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध। शामली में रेप का विरोध करने पर नाबालिग की हत्या, वहशी ने लड़की पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाया, आरोपी ने भी की खुदकुशी की कोशिश। गाजीपुर में पुलिस पर लोगों ने बोला हमला, पुलिस चौकी और गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस की पिटाई से युवक की मौत के बाद शुरू हुआ बवाल। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाने में खुदकुशी का मामले में पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, एसएसपी ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को किया निलंबित। और पाकिस्तान के जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत सिंह की हालत नाजुक, सरकार ने की इलाज के लिए भारत भेजने की अपील। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार की कोशिश की गई। वहीं जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवक ने छात्रा को केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। छात्रा की चीख सुन स्थानीय लोगों ने छात्रा को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं फरार आरोपी सदनंद ने भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वारदात के दौरान छात्रा घर में अकेली थी। छात्रा का पूरा परिवार घर से बाहर किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था, जिसके बाद पड़ोस का ही रहने वाला एक दबंग युवक सत्येंद्र मौका देख छात्रा के साथ बलात्कार की कोशिश करने लगा। गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शादियाबाद थाना क्षेत्र में जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर युवक की बर्बर पिटाई का आरोप लगाया है। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद हंसराजपुर पुलिस चौकी पर जमकर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। ये हंगामा, ये आपाधापी और आग की लपटें, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब गुस्से का गुबार धैर्य की सरहद पार कर जाता है तो पुलिस की जीप भी राख में तब्दील हो जाती है। तस्वीरें गाजीपुर के शाहिदाबाद के हंसराजपुर पुलिस चौकी की हैं। गुस्साए लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं।
गुस्से ने हंगामे की शक्ल अख्तियार कर ली है। पुलिस चौकी को खंडहर बना दिया है। किसी के हाथ में लाठियां हैं, किसी के हाथ में डंडे हैं। नाराजगी ने विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। हिंसात्मक विद्रोह, ये तोड़फोड़ यूं ही होती रही और पुलिस बेबसी का लबादा